चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिपुम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनी साहित्याश्चर्यास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचां वचयन्तु तो आज अपन 89th नाम सर्वानुग्रह मंत्र वित्तम, ये नाम आज अपन देख रहे हैं। सर्व अनुग्रह कर्ण मंत्र वित्तम। अनुग्रह कर्ण मतलब अनुग्रह को करने वाला। सर्वानुग्रह कर्ण मतलब सब जीवन पर अनुग्रह करने वाले। और मंत्र वित्तम मंत्र को जानने वाले। माने वाके रघुनाथ जी आज्ञा ऐसे करें कि सर्वेषाम जीवानाम अनुग्रहम अंगीकारम करोति। सबके ऊपर अनुग्रह करने वाले मतलब उनको अंगीकार करने वाले। इति सर्वानुग्रहकृत, या कारणसु वो सबके ऊपर अनुग्रह करेंगे श्री प्रभुचरम। मंत्रम वेत्ति इति मंत्रविद, मंत्र को जाने हैं या लिए मंत्र को जानने वाले ऐसे कहे। अतिशायी तो मंत्रविद मंत्रवित्तम, मंत्र को अतिशय अच्छी तरह से जो जान रहे हैं वो मंत्रवित्तम है। सर्व अनुग्रह कृत च असौ मंत्रवित्तमश्च सतता, सबके ऊपर अनुग्रह भी करने वाले हैं और मंत्र को भी जानने वाले हैं। या प्रकार से कहा तो अनेन प्रकार क्या प्रकार से सर्वे भगवंतम प्राप्स्यन्ति, सब जो है जीव भगवान को प्राप्त करेंगे। इति विचारो, या विचार से मंत्रोपदेन उच्यते, वो मंत्र पद से वहां पे कहो गया है। मंत्र शब्द को अर्थ आप लोग सब जानते होंगे, मनना त्राति इति मंत्र हो गए। जाके मनन करने से जो त्राण हो गए है, उद्धार हो गए है, वाकु मंत्र कहो जाओ है। तो इति अन्य आचार्य मंत्र विदो मोक्ष प्रापकत्वात् अयम ततोपि अतिशायिता, जो दूसरे आचार्य हैं वो भी तो मंत्र प्रदाता हैं। तो गोसाई जी मंत्र प्रदाता है या में क्या खासियत है? तो श्री रघुनाथ जी खुलासा कर रहे हैं कि अन्य अन्य आचार्य, अन्य जो आचार्य हैं वो मंत्र विदो, मंत्र को जानने वाले हैं। मोक्ष प्रापकत्व, मोक्ष प्रापक होने के कारण वो मोक्ष को प्राप्ति कराने वाले हैं। लेकिन अयम मतलब ये जो गोसाई जी हैं, ततोपि अतिशया, उनसे भी अधिक है। वो क्या है अधिकता? तो कह रहे हैं साक्षात पुरुषोत्तम प्रापको वा इति भाव। ये साक्षात पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराने वाले श्री गोसाई जी हैं। यद्यपि आचार्य उपदिष्टम वाक्य उपदिष्ट वाक्यम मंत्र पदेन उच्यते, तत्रापि पूर्ववदेव तारतम्यम ज्ञेयम
मने यो कह रहे हैं आचार्य चरण ने जो उपदेश अपन को दियो है वो मंत्र रूप है। कौन से मंत्र की बात चल रही है? ब्रह्म संबंध मंत्र, वह मंत्र की बात चल रही है। तो वो मंत्र रूप है, ब्रह्म संबंध मंत्र कह रहे हैं अपन वहां। वाकु आप जो है तत्रापि पूर्ववद एव तारतम्यम ज्ञेयम्। ये जो अन्य आचार्य हैं और श्री महाप्रभु जी हैं और गोसाई जी हैं, उनको अन्य आचार्य से या प्रकार को तारतम्य समझना चाहिए कि या प्रकार का तारतम्य। मैंने आप पुरुषोत्तम के प्रापक हैं और दूसरे खाली मोक्ष के प्रापक हैं, इतनो भेद दोनों आचार्य में है, या ढंग से अपन लेना चाहिए। अब जहां तक क्या के या नाम के भागवत संगति के प्रश्न है, तो या नाम की भागवत संगति जो है, आपको देखो दशम स्कंद को जो 51वां श्लोक 51वां अध्याय है, 51st, वहां में 36वें श्लोक से लेकर के 43वें श्लोक तक आप देखो, या तरह से उनको स्वरूप के प्रतिपादन है। और आप लोगों को मुचुकुंद की कथा तो भागवत में आवे है, तो पता ही है कि राजा मुचुकुंद की कथा कैसी है। तो राजा मुचुकुंद ये ऐसी कथा बतावे हैं कि इक्ष्वाकु जो है, इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद हते। और एक बार वो देवतांशु भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना करी। बहुत दिन तक उनकी रक्षा करी और बहुत दिनों के बाद जो है देवतान को सेनापति के रूप में कार्तिकेय मिल गए। तब उन लोगों ने राजा मुचुकुंद से कही कि आपने हम लोगों के लिए रक्षा के लिए बहुत कष्ट उठाया है, बहुत परिश्रम उठाया है, अब आप विश्राम करो। ऐसे राजा मुचुकुंद से देवता ने कही। तो आपको आपको राज्य तो बहुत आसानी से सब चल रहे हो है, तो अब आप विश्राम करो। तो आपकी जो इच्छा हो वो हमसे आप मांग लो, हम आपको मोक्ष के अतिरिक्त सब कुछ दे सके। अब देखो यही बात मंत्र वित्तमों में आई थी कि अन्य आचार्य जो है मोक्ष प्रदाता हैं और श्री गुसाई जी जो है साक्षात पुरुषोत्तम के प्रदाता हैं, पुरुषोत्तम की प्राप्ति कराने वाले। लेकिन यही नाम को अपन श्री कृष्ण के संदर्भ में सोचें, सर्वानुग्रह कृन मंत्र वित्तमा, तो ये कैसे फिट होगा यहाँ में आप देखो। तो राजा मुचुकुंद ने देवतान के या प्रकार से कहने पे कि सोते समय यदि आपको कोई मने बहुत थके होने के कारण निद्रा को वर मांग लियो देवतान से कि भाई मुझको आप निद्रा को वर दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ। और बाद समय देवतान ने ऐसे कह दियो कि सोते समय यदि कोई मूर्ख आपको बीच में जगा देगा तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वह क्षण वो भस्म हो जाएगा। ऐसे राजा मुचुकुंद को देवतान ने कह दिया। अब काल यवन जब भस्म हो गया, वो काल यवन की कथा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो भागवत में पढ़ ली, जो बहुत फेमस कथा है काल यवन की। तब भगवान कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपनो दर्शन दियो। और ठाकुर जी के स्वरूप को वर्णन देखो, यहाँ में सब आ रहे है। तो राजा मुचुकुंद ने ठाकुर जी से दर्शन करते ये बात पूछी
कि यार जंगल में कमल के समान कोमल चरणन सो आप विचरण क्यों कर रहे हो, आप हो कौन? और या समय पर्वत की गुफा में पधारने को आपको क्या प्रयोजन है? तो ये सब पूछो। हमको बहुत सुनने की इच्छा है, ऐसे राजा मुचुकुंद ने ठाकुर जी को गिनती कर। मैं बहुत दिनों तक जागने के कारण थक गए हो तो मेरी समस्त इंद्रियन की शक्ति जो है छिन गई है। अभी अभी कोई ने मुझको जगा दी हो, पाप नहीं वाकू जगा के भस्म कियो है, ऐसे राजा मुचुकुंद ने ठाकुर जी को ही। और आपने मुझको दर्शन दियो है। आपके या परम दिव्य और असह्य तेज सु जो है, मेरी शक्ति खो गई है, मैं आपको बहुत देर तक देख भी नहीं पा रहे हूँ। इतनी चकाचौंध ठाकुर जी के स्वरूप में आती। तब ठाकुर जी ने, देखो ये जो बात कही ना, वो सर्वानुग्रह मंत्र विक्रम पे लागू हुआ है। क्या आज्ञा करी ठाकुर जी ने? ये ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म कर्म और नाम है। क्या के ऊपर महाप्रभु जी की बहुत सुंदर सुबोध नीति है। आप कभी आपको अवसर मिले तो आप एक ही पढ़ियो सुबोध नीति। महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर यहाँ को खुलासा किया है। वो अनंत हैं, यानी मैं भी उनकी गिनती करके बतला, ठाकुर जी कह रहे हैं खुद मैं अपना स्वरूप तुमको बतला नहीं पाऊंगा। ये संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मन में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणन की गिनती कर डाले। ठाकुर जी अपने स्वरूप की दुर्लभता को प्रतिपादन कर रहे हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है कि कोई यदि पृथ्वी के टुकड़ा टुकड़ा कर दे और अपने अनेक जन्म में वह पृथ्वी के टुकड़ान को गिन सके, ऐसा हो सके। लेकिन मेरे जन्म, मेरे गुण, मेरे कर्म और नामन तू कोई कभी नहीं गिन पाएगा, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। सनक सनंदन और सारे जितने भी मुनिगण मेरे जो जन्म और कर्म का वर्णन करे हैं, लेकिन कभी भी वाको पार नहीं पा सके हैं। हे मुचुकुंद, ऐसा होवे पे भी मैं अपना वर्तमान जन्म कर्म और नामन को वर्णन कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ, वो सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले ब्रह्मा जी ने मोसु धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरन को संहार करने के लिए प्रार्थना करी थी। अब देखो दशम स्कंद की स्टार्टिंग की बात आ रही है। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी और देवता ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, वाह वक्त की बात। तो उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार करने की ओर ठाकुर जी कह रहे हैं। मैं वसुदेव जी को पुत्र हूँ, या लिए मैं लोग मेरे को वासुदेव के नाम से पहचाने हैं। और अब तक मैं कालनेमी असुर को, जो कंस के रूप में पैदा हुए तो, और प्रलंब आदि अनेक असुरन को संहार कर चुके हूँ। ये काल यवन है तो जो मेरी प्रेरणा से आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गयो। और मैं तुम पे कृपा करवे के लिए यह गुफा में आया हूँ, सर्वानुग्रह कृन। आप देखो ये नाम आ रहा है। मैं तुम्हारे पे कृपा करवे के लिए यह गुफा में आया हूँ। तुमने मेरी बहुत आराधना करी है और मैं हूँ भक्त वत्सल। या लिए तुम्हारी जो अभिलाषा हो वो तुम मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। और जो पुरुष मेरी शरण में आ रहे हैं वहां के लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जावे जाके लिए वो शोध करे। तो ये सुखदेव जी की, मैंने ये ठाकुर जी ने अनुग्रह कर्ण की बात करी। और याके जवाब में जो मुचुकुंद ने उत्तर दियो है, वो 1 2 3 4 5 13 श्लोकन से स्तुति करी है। आप देखो मुचुकुंद ने। और याके सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ये बता रहे हैं कि जीव में कौन से प्रकार की मूढ़ता हुए है और कौन से प्रकार के दोष हुए हैं। और लौकिक व्यर्थता, ये आप लिख लो, ये सब पॉइंट्स जो महाप्रभु जी ने हमें गिनाए हैं कौन कौन सी बातें हैं।
एक तो तामस मूर्ता कैसी होवे जीव की, एक राजस मूर्ता कैसी होवे है, और सात्विक मूर्ता कैसी होवे है। ये महाप्रभु जी ने 3 श्लोकन से बताया है कि तामस मूर्ता जीव की कैसी होवे है। और वाक्य बाद 47 श्लोक में राजस मूर्ता बताई है, और 48वें श्लोक में, अरे 49वें श्लोक में, 48वें श्लोक में सात्विक मूर्ता बताई है। जे जे और जे ये श्लोक के नंबर इंग्लिश में बोलिए। सॉरी। 46 जो श्लोक है वह में तामस मूर्ता है। 46 जो श्लोक है वहां में तामस मूर्ता है। 47 में राजस मूर्ता है, और 48 में सात्विक मूर्ता है, और 49, 50 और 51, ये जो 3 श्लोक में है वहां में स्वगत दोष बताए हुए। मैंने जीव में कौन से प्रकार के दोष हुए हैं, जिन दोषण के कारण जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सके, ऐसे स्वगत खुद में रहे हुए जो दोष हैं वो बताए हैं। वाक्य बाद 52 श्लोक में लौकिक व्यर्थता बताई है, और 53 में वैदिक व्यर्थता बताई है। और 54th श्लोक में कितने श्लोक हो गए? 7, 8 8। 8 श्लोक हो गए। हाँ, अब 5 श्लोक बाकी हैं। वाक्य बाद 54वें श्लोक में मेरे में कोई भी प्रकार की कामना नहीं रहनी चाहिए या कि स्तुति करी जा रही है। कामना अभावार्थ स्तुति ही महाप्रभु जी कह रहे हैं। और वाक्य बाद 55, 55, 56 और 57 या में फल निरूपण आ रहे हैं। और 58 में शरणागति आ रही। ये कुल मिला के ये जो ठाकुर जी ने अनुग्रह की हो, वह अनुग्रह की पूर्णता को स्वरूप यहाँ पे देखो राजा मुचुकुंद की स्तुति में प्रकट हो रहे। वो कैसे ठाकुर जी, मैंने आप लोगों को ये लग रहे होगा, बड़ी गजब की बात आपको बताऊं मैं। आपको यूं लग रहा होगा हमें मंत्र की बात तो आई ही नहीं, तो मंत्र वित्तम नाम यहाँ में कैसे सार्थक होएगा? अनुग्रह की बात आई, जो ठाकुर जी ने अनुग्रह कियो वो अनुग्रह की बात तो आ गई, लेकिन मंत्र वित्तम की बात नहीं आई। तो देखो ये जो मुचुकुंद जो है ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं ना, 13 श्लोकन से जो स्तुति कर रहे हैं, वहां में मंत्र वित्तम को स्वरूप प्रकट हो रहा है कि भाई वो मंत्र को, वह मंत्र को जान रहे हैं जा मंत्र के मनन सूत्राण होएगो। आई कि नहीं समझ में? जा मंत्र के मनन सूत्राण होएगो, या लिए मुचुकुंद जो है मंत्र वित्तमा है, मंत्र को जानने वाले हैं। और या मंत्र को देने वाले कौन है? ठाकुर जी हैं। यानी ठाकुर जी सर्वानुग्रह कर मंत्र वित्तम। अब आप श्लोक तो एक आध पढ़ लो कि खाली मैंने आपको श्लोक में आ क्या रहा है वो बता दियो, वासु आप लोग सारा अंदाजा लगा सको कि हमें कौन सा नाम प्रकट हो, तो कैसे आखिर संगति होगी। तो मेरे हिसाब से अपन ने ये किया नाम की संगति या भागवत जी के साथ देखी, सर्वानुग्रह कन मंत्र विद्ता। वाक्य बात
सर्वस्व दान कुशल, 90th नाम आ रहा है, 90वां नाम। अब खाली 18 नाम बचे हैं, ये नाम आज हो जाए, अपन बहुत नजदीक है नाम रत्ना के स्तोत्र की पूर्णा होती के। सर्वस्व दान कुशल। अब यहाँ नाम के व्याख्यान में श्री देवकी रंजन जी आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वस्वम, सर्वस्वम को अर्थ कर रहे हैं कि देख सर्वस्व के दान में कुशल हैं। कौन? गोसाई जी। पहले गोसाई जी परक अर्थ अपन देख ले, फिर अपन यहाँ को कृष्ण परक अर्थ देखेंगे, भागवत जी से की संगति करेंगे। तो सर्वस्व के दान में कुशल हैं, तो सर्वस्व मतलब क्या? तो देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि सर्वस्वम मतलब भगवत स्वरूपम। सर्वस्व को अर्थ की हो भगवत स्वरूपम, तद दाने कुशलम, वाके दान में कुशल। कुशल को अर्थ कर रहे हैं प्रवीण इत्यर्थ। कुशल को अर्थ क्या है? प्रवीण, कुशल, चैंपियन है मामे, बहुत होशियार है गोसाई जी। कौन से जीव को कौन से प्रकार की कैसी सेवा देनी है, या में ठाकुर जी गोसाई जी की मास्टरी है। ख्याल में आया ना? तो भक्तेभ्य इति शेष, भाई सर्वस्व के दान में कुशल हैं, तो कौन को दान कर रहे हैं? तो कह रहे हैं भक्तेभ्य, भक्त को दान करें, इति शेष। ये तो समझने की बात है, क्योंकि भक्तन को सर्वस्व के दान करने में कुशल है। सर्वेभ्यो एक और अर्थ कर रहे हैं, सर्वस्व दान कुशल को एक और अर्थ कर रहे हैं देवकी नंदन जी। वो कौन सा अर्थ है? तो वो कह रहे हैं कि सर्वेभ्य, सर्वेभ्यो भक्तेभ्य स्वस्य स्वरूप दाने कुशल, खुद के स्वरूप को भी दान करने में कुशल है। सारे भक्तन को श्री गोसाई जी के स्वरूप को ध्यान होए, गोसाई जी के स्वरूप को पहचान जाए, ऐसो भी दान करे हैं। या कोई एकदम बढ़िया उदाहरण अपने सामने है शीत स्वामी को, कि वो जो फोटो सिक्का और नारियल लेके जो शीत स्वामी आए थे, और फिर गोसाई जी ने वह कुछ सच्चो कर दियो, तो ये खुद के स्वरूप को भी दान करो ना। शीत स्वामी को गोसाई जी ने कि भाई देखो, वाह बखत शीत स्वामी ने ये पद गायो, भाई अब गिरधर सो पहचान, ये पद वहां पे शीत स्वामी ने गाया है। तो सर्वस्व दान कुशल है ये। और जब अपन स्वरूप की बात कर रहे हैं, सर्वस्व को अर्थ जब अपन स्वरूप कर रहे हैं, तो स्वरूप के दो अर्थ होंगे। कौन से दो अर्थ होंगे? एक श्री कृष्ण होएगा, और एक श्रीमद विठल होएगा, गोसाई जी होएगा। अब दोनों के दान में, खुद ही खुद के दान में कुशल, और एक कृष्ण के दान में कृष्ण माने गोसाई जी कुशल। एक या तरह से अर्थ ले रहा। अब जब या को कृष्ण परक अर्थ कर रहे हैं अपन, वहां में भी दो अर्थ होंगे। खुद ही खुद को दान देने में ठाकुर जी कुशल हैं, और सर्वस्व को अर्थ वहां पे सर्वात्म भाव लेना पड़ेगा। ख्याल में आयो? ऐसे दो अर्थ लेने पड़ेंगे। मुझको लगे आपको ध्यान आया हो मैं क्या कह रहा हूं। नहीं आया हो तो पूछ लीजिए बोले। तो जा बखत अपन या कि भागवत संगति को देख रहे हैं, और कृष्ण परक नाम या को अर्थ कर रहे हैं, वह बखत श्री कृष्ण के अर्थ में या को अपन ले हैं, तो कृष्ण जो है खुद को दान देने में कुशल है। ठाकुर जी खुद को दान देने में कुशल हैं, ऐसा अर्थ अपन करें। तो क्यों देंगे भाई खुद को दान? अपनो दान क्यों देंगे ठाकुर जी कोई को?
और वहां में अपनी कुशलता क्यों प्रकट करेंगे? सामने कछुए ऐसा दिखना चाहिए ना। तब तो ठाकुर जी की कुशलता का कोई मीनिंग भी है। बैठे बिठाए ठाकुर जी को वो फितूर तो नहीं चढ़ी है कि अपना दान दे रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी को निवरे तो बैठे नहीं है। तो ठाकुर जी को दान अपने को कब प्राप्त हो सके है? जब अपने में वातरे को सामर्थ्य हो कि अपने को सर्वस्व को दान हो सके। तो वो सामर्थ्य को वर्णन कहाँ आयो है और कहाँ महा ठाकुर जी ने अपनो सर्वस्व खुद को दान भक्तन को दियो है? तो वो देखो, रास पंचाध्याय को पहलो अध्याय, 26वां अध्याय, नहीं, तीसरो अध्याय है। 29वां अध्याय। हाँ बराबर, रासलीला को पहला ही अध्याय, 29वां अध्याय। अब तामस फल प्रकरण को ये जो रासलीला, माने ये रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं, तो तामस फल लीला के 5 प्राण कहे जाए। आयो ना ध्यान में आपको? लेकिन सारो सारो जो संपूर्ण रास पंचाध्यायी है, वाकु अपन सर्वस्व दान कुशल के अर्थ में लेना चाहिए। आखो सर्वस्व पूरो रास पंचाध्याय, 5 के 5 अध्याय, तो अर्थ सर्वस्व दान कुशल है। लेकिन फिर भी सहूलियत के हिसाब से, समझने के हिसाब से, उदाहरण के तौर पे अपन रास पंचाध्याय को प्रथम अध्याय उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि वह कैसे अपन वह टैली करेंगे, सर्वस्व दान की कुशलता को कैसे समझेंगे, क्या क्या क्वालिटी जीव में होनी चाहिए जाके कारण आपको सर्वस्व को दान मिल सके। तो वो जो ब्रजभक्तन के जो प्रश्न उत्तर हैं, ठाकुर जी और गोपीजनन के जो प्रश्न और उत्तर हैं, वो जो ठाकुर जी के 10 श्लोक सु ब्रज गोपिकान को घर लौट जाने के जो वचन हैं वो, और 11 श्लोक सु गोपीजनन के ठाकुर जी को ना पाड़ने के जो वचन हैं, 11 और 10, 21, ये जो 21 श्लोक हैं, उन 21 श्लोकन ने सर्वस्व दान कुशल को स्वरूप अपने को प्रकटतया दिखे है। वो मैं आपको बताऊं तो आपको ख्याल आवे। महाप्रभु जी के लिए एक बहुत सुंदर वाक्य कहे हैं। महाप्रभु जी के लिए ऐसे कहे हैं कि वाक्यानाम बाधवाक्यानि तावन्ति प्रार्थना अधिकार, एकादश विधास्तेन तासाम वाचो जयंती। महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि वाक्यानाम बाधवाक्यानि, ये जो 10 श्लोक सु ठाकुर जी ने बाध वाक्य कहे कि लौट जाओ, चली जाओ यहाँ सु, ये जो ठाकुर जी ने कही ब्रजभक्तन सु, ब्रजभक्तन ने भी, ब्रज गोपिका ने भी 10 श्लोक सु ही वहां को जवाब दियो है। ठाकुर जी के एक एक श्लोक को जवाब दियो है। लेकिन प्रार्थना अधिका, 11वां श्लोक जो है वो प्रार्थना को अधिक है, वो उन्हें अधिक बोले है। या लिए महाप्रभु जी कहे हैं तासाम वाचो जयंती, ब्रजभक्तन की वाणी जीत गई। और वहां ठाकुर जी हार गए हैं, और जहां हार है वहां दान की कुशलता प्रकट हो रही है। आयो ध्यान ना आप लोगों को? आपको देखो, एक एक करके अपन सारे वाक्य लेने हैं।
शुरुआत में मैं आपको ये बता दूं, ठाकुर जी ने वेणुनाद किए, और अपन वेणु गीत में यह बात को बहुत विस्तार से अपन देख चुके हैं कि ठाकुर जी कैसे अव्यक्त नाद प्रकट कर रहे हैं। ये अपन ने वेणु गीत में सविस्तार देखियो है। तो अव्यक्त नाद प्रकट भयो, और जब बंसी को नाद प्रकट हो रहे है और वो नाद श्री गोपी जन सुन रही हैं, तो वह बखत जो गोपियां दूध दोहन कर रही थी, वो दूध दोहतो छोड़ के उठ चली, छोड़ दिया। और जो चूल्हे पे दूध को औटा रही थी, दूध गर्म कर रही थी, वो उफन तो भयो दूध छोड़ के चली गई। और जो लापसी पका रही थी, वो लापसी बिना उतरे यूं के त्यों छोड़ के चल दी। और जो भोजन परोस रही थी गोपी जी ने, सो वो छोटे छोटे बच्चों को जो दूध पिला रही थी और जो पतियन की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, वो सब कुछ छोड़ के अपने कृष्ण प्यारे के पास चल दी। और कोई गोपी शरीर में जो है, भागवतकार कह रहे हैं, अंगराग चंदन लगा रही थी, कोई स्वयं भोजन कर रही थी, और कोई आंखन में अंजन लगा रही थी। तो पिता, पति, भाई, जाति बंधु सबने उनको बहुत रोके, बहुत रोके उनको। लेकिन ठाकुर जी की में इतनी वो मोहित हो गई कि रोकने पे भी ना रुकी। ये लिए अपने अपा दावे के चितवन रोके हूं न रही। अपने यहाँ देखो अष्टछाप के पदन में, अष्टछापन को पद है कि चितवन रोके हूं न रही, सोरठ में है, बहुत सुंदर उष्ण काल में आवे ये पद अपने यहाँ। रुकती कैसे, कैसे रुकती? कृष्ण ने उनके प्राण, उनके मन और उनकी आत्मा पे कब्जा कर रखे होते। तो वास्तव में जो गोपियां घर के भीतर रहती और जो नहीं जा पाई, उनने वहीं अपनी देह छोड़ दी, नहीं जा पाई वहां के कारण। ये बात सुन के परीक्षित जी को शंका हो गई। परीक्षित जी सुखदेव जी से ये बात पूछ रहे हैं कि गोपियां तो भगवान कृष्ण को अपनो प्रियतम, परम प्रियतम मानती हती, उनको उनमें ब्रह्म भाव तो नहीं है, तो प्रियतम को भाव है। तो उनकी दृष्टि जो है प्राकृत गुणन में आसक्त दिख रही है मुझको। तो ऐसी स्थिति में उनके संसार की निवृत्ति कैसे संभव? भाई ये तो बताओ सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, सुखदेव जी को जवाब दे रहे हैं कि मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं कि ये अवतार कालिक लीला है। या में कोई एक भाव को फिक्सेशन नहीं है कि वह भाव के द्वारा ही ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सके है। देखो बहुत सुंदर अपने यहाँ श्लोक को कोटेशन दियो जाए है कि कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदम एव च नित्यम हरो विदधाति यान्ति तन्मयताम ही ते। बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान को केवल संबंध हो जाना चाहिए, बस संबंध होना चाहिए। वो संबंध चाहे कैसो भी होए, काम को होए, क्रोध को होए, भय को होए, स्नेह को होए, नातेदारी को होए, सौहार्द को होए, जा भाव सु भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जुड़ पाती होए, वो भगवान से जुड़ जाएंगे। तो
तुम्हारे जैसो जो भागवत है, जो भगवान को रहस्य समझना चाह रहे है, वापस श्री कृष्ण के बारे में ऐसो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जी को दिमाग खराब हो गया। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए तुमको, काय को कर रहे हो ऐसी शंका? ये तो योगेश्वर हैं, उनके लिए क्या आश्चर्य की बात है ये। अरे उनके संकल्प मात्र सु सारे जगत को कल्याण हो जाए है। और जब ठाकुर जी ने ये देखियो कि ब्रज की सारी गोपियां जो हैं मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, ये देखियो ठाकुर जी ने, तब उनने वाक चातुरी वापरी। क्यों ना भाई वापरेंगे, वाक चातुरी क्यों नहीं वापरेंगे? भूत भविष्य वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं, उनमें वही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अब 10 श्लोक श्लोक नंबर 18 से लेके श्लोक नंबर 27 तक के जो 10 श्लोक हैं, उन 10 श्लोकन सु ठाकुर जी ब्रज गोपिकान को लौट जाओ को आज्ञा दे रहे हैं। लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। अब अपने पास इतना समय तो नहीं है कि अपन एक एक श्लोक को देखते जाएं, कंपेयर करते जाएं। लेकिन ब्रजभक्त ने जो जवाब दियो, वो मैं आपको जरूर यहाँ बता सकूंगा। बहुत सारी इनके ऊपर इतनी सुंदर सुबोधनीति है, या के ऊपर महाप्रभु जी की बहुत सुंदर सुबोधनीति है। ठाकुर जी पहले श्लोक में ये आज्ञा कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग्यवान गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूंगी, ये तो बताओ मुझको। ब्रज में सब कुशल मंगल है। अब यहाँ समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? अब देखो, एक तो खुद बुलाए, और ऊपर से उनको पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ समय क्यों आ गए यहाँ। इतनी दादागिरी है ठाकुर जी की, आप देखो, ऐसा थोड़ी करे जाए। अब या श्लोक को, अब मैं देखो आपको, लोग क्या कर रहे हैं, पूर्व कृष्ण के वचन पढ़ रहे हैं और फिर वाके बाद ब्रज गोपिकान के वचन पढ़ रहे हैं। ऐसे मत पढ़ो। या को पढ़ने की मजा कब आएगी आपको कि पहलो श्लोक वांचो, वाके सामने ब्रिजभक्तन को जवाब वांचो। ये पहले श्लोक को जवाब ब्रिजभक्तन ने क्या दिया? श्लोक याद रखो, उनने ठाकुर जी ने क्या कही कि स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी ते, करवाणी व ब्रजस्य अनामयम काचित द्रुतागमन कारण। अब एक बात समझो कि ठाकुर जी ने ये जो बात कही, वाको ब्रज गोपिकाएं कह रहे हैं, मैवम विभो अर्हति भवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयां तव पाद मूलम प्राप्ता। क्या गजब बात आप कर रहे हो। आपको ऐसा क्रूर वचन हमको नहीं कहने चाहिए। हम सर्व प्रकार सु सर्व विषयन को छोड़ के आपके चरण कमल के मूल को प्राप्त भई हैं, और आप हमको छोड़ो मत। जैसे हम आपको भज रहे हैं, ऐसे आप हमको भजो। भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजास्मा, हमको छोड़ो मत। जैसे आदि पुरुष मुमुक्षुअन को भजे है, जो आदि पुरुष है वो मुमुक्षु को भजोगे। क्या कि सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी बहुत सुंदर वचनामत आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान सर्वमेव कर्तुम समर्थ। फैंटास्टिक सुबोधिनी जी है। आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, और समर्थ होके भी यदि कोई ये कहे
तो हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? यानी जाय में जरा सी भी दया हो है ना, वो तो ऐसे निष्ठुर वचन कभी नहीं बोले हो। अरे आपको शोभा नहीं दे रहा, आप याद आ रहे कि निष्ठुर वचन बोलो हम। आपने पूछो कि ब्रज में सब कुछ कुशल है, ऐसा आपने पूछ रहे हो। ऐसा जो पूछ रहे हो कि ब्रज में सब कुशल है, हम तो सब कुछ छोड़ के आपके चरण कमल को प्राप्त भाई, हमसे ये प्रश्न ही निरर्थक है। हमसे ये पूछ रहे हो आप कि ब्रजस्य अनामयम कच्चित द्रुतागमन कारणम, आने को कारण बताओ। ब्रज में सब कुशल, अरे हम तो सब विषय को छोड़ के आपके कमल को प्राप्त, चरण कमल को प्राप्त भाई। यानी जाको त्याग करो, वहां को पुनर्ग्रहण करना जो है वो योग्य नहीं है। और एक बात और हम आपको बतावें, मुझको लगे ये क्लास दोबारा 2 बार में होगी पूरी, मुझको लगे एक बार में तो नहीं होगी। आप बोलो तो फटाफट कंप्लीट कर दें आपको। कई उतावड़ है, सु उतावड़ नहीं, उतावड़ नहीं है हाँ, जे जे आराम से कीजिए, भले थोड़े दिन और लग जाए, लेकिन ठीक है हम चलिए। अच्छे से हाँ, करेंगे। जे अच्छे से करेंगे, हाँ कोई ठीक है जल्दी तो नहीं है जे। धन्यवाद, तो प्रणाम जे। हाँ, तो या के लिए एक बात और ठाकुर जी को वो कह रही हैं, आप ये मत समझियो कि हम जार भाव से आई हैं। मैं आपको खाली संस्कृत को हिंदी रूपांतर बता रहा हूँ, संस्कृत की पंक्तियां नहीं बांच रहे हूँ आपके सामने, ताकि आपको विषय पे बंधे रहे आप। हम आपको जार भाव सु आपके लिए नहीं आई हैं। जार भाव समझो ना, एक्स अफेयर। आप हमारे लिए कोई एक्स नहीं है, ऐसे मत समझियो वाक्य कारण हम आपके पास आएंगे। वाको प्रमाण ये है, हम आपके चरण में प्राप्त भई। और आपने हमसो आने को कारण पूछो है, तो वाको उत्तर ये है कि आप हमको भजो। आप क्यों आई हैं, आने को कारण कहो, आपने कही ना आने को कारण बताओ। हम या लिए आई हैं कि आप हमारो भजन करो, या के लिए हम आई हैं आपके पास। बोलो कुछ कहना है आप। और यदि कहो कि भजन तो हम नहीं करेंगे, वो दूसरों कर्तव्य बोलो वो हम करें, तो वाकई उत्तर में गोपियां जो हैं आवेश में आके ये बात कह रही हैं कि ऐसो कहनो दुष्ट आग्रह है। आप दुष्ट आग्रह है ये आपको, दुर्वग्रह, ये आपको दुष्ट आग्रह है। क्यों दुष्ट आग्रह है? जीव अन्य सब कर्म कर रहे हैं, जीव अन्य सब कर्म कर रहे हैं, तब नहीं कहे कि वो कार्य कठिन है, किंतु भगवत भजन के लिए वो को कहो जाए तो शीघ्र कह देगा कि कठिन है, कठिन है, कठिन है। हम तो कैसे होगो, हम नहीं कर सकते। या प्रकार आप भी जीव की भांति आप ये बात कह रहे हो कि बहुत दुर्वग्रह है। आप अपने गीता वाक्य को अनुसरण तो यहाँ नहीं करो, जो मेरो भजन करे माँ को वैसे ही मैं भजू हूं। आप अपने गीता वाक्य, यो माम स्मरति ताम अनुस्मरामि, ये गीता का वचन है कि जो मेरो जा भाव से भी मेरो भजन करे है, मैं वाको काउंटर में वात रसुआ को भजन करूं। क्या ये भूल गए हो? आप ये गीता के वचन अपने भूल गए हो का? रूपी जी ने कह रही है। और यदि नहीं भूले हैं, यदि आप नहीं भूले हो, तो जैसा हम भज रही हैं आपको, ऐसा आप भी हमको भजो और हमारा त्याग मत करो। हम जो भजन चाह रही हैं आपसे, वो लौकिक काम विषय भोग के समान नहीं है, वो अलौकिक है। आप आपको लौकिक मत समझो। ख्याल में आया ना? आपको आप लौकिक मत समझो। जैसे देव के भजन में
देव के भजन को कोई भी कभी भी कहीं भी व्यभिचार नहीं कह रहे हो। आप आदि पुरुष हो, जार तो वो है, आदि पुरुष तो आप हो, तो हम व्यभिचार कैसे भयो हमारो? अब महाराज बताओ। और यदि कोई स्त्री पर पुरुष सु व्यभिचार करे तो क्या वो विवाहित प्रथम पति सु भोग नहीं कर सके? ऐसे पूछ रही है। जाको निषेध नहीं है, वहां बात को निषेध थोड़ी है। लोक में जैसे पति अपनी स्त्री को परपुरुष तो संबंध सहन नहीं कर सके है, यानी वह संबंध को छुड़ा के वसु रमण करे है, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। आप प्रथम पुरुष हो, आप हमारा संबंध छुड़ाओ और हम संबंध स्थापित करो। आप देव भी हो, जो देव बनो है तो भगवान सबसु रमण का है। तो जीव को भगवान के साथ रमण करनो व्यभिचार नहीं कहलावे। और भगवान ने ये कही कि प्रियम किम करवाणी वह। देखो एक एक प्रश्न को जब अभी तो अपन पहलो श्लोक ही देख रहे हैं। जीव ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि प्रियम किम करवाणी वह, आपको प्रिय क्या करें। यानी कहती हैं कि जैसे मुमुक्षन को, जो मुमुक्षु हो, मुमुक्षु समझो ना, मोक्ष की इच्छा वाले, जिनको मोक्ष की इच्छा है वो मुमुक्षु है। मुमुक्षु को आप अपनी आत्मा के समान उनको भजन करो हो, और वो भी आपको अपनी आत्मा माने हैं। तो ऐसी अवस्था में आप जो है, आप अपनो आनंद उनको देवे हैं। यानी ये श्रुति या बात को वर्णन करिए कि ऐसा ही एव आनंदयति। ख्याल में आया ना? तो या सूत्र के अनुसार ये बात सिद्ध है कि भगवान मुमुक्षु जनन के लिए प्रकट हो करके उनको भजन करेंगे। यानी भगवान फलदान करके उनको भजन करे हैं। यानी एक बात समझो कि हमको भी आप अपने आनंद से युक्त करो और स्वरूपानंद देके हमारो भी भजन करो, यही हमारो प्रिय करो। आप कह रहे हो ना हमारो क्या प्रिय करें, हमारो ये प्रिय करो। गोपियन ने प्रार्थना से ये कही कि एक बार आप हमारा अंगीकार करो और शांत हो जाओ। आगे जो आपने घर जाने की आज्ञा दी है, वो गृहस्थिति वो वियोग में रह के रस को पोषण करे, या लिए दिए। एक बात समझो, ठाकुर जी कह रहे हैं, गोपी जने कह रही हैं, या लिया आप हमसु ये आज्ञा मत करो। तो ये पहले श्लोक को जवाब गोपी जनन ने या तरह से दियो। मैंने आपको एक एक बात बताई, या की भले अनुवाद रूप से बताई, लेकिन या को आप समझो। दूसरे श्लोक में ठाकुर जी उनको मना करने के लिए कह रहे हैं कि रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे सुंदरी गोपियों, रात को समय है, ये स्वयं ही बड़ो भावाया मने भयानक काल हो गए है। बड़े बड़े भयानक जीव जंतु घूमते रहे। तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ, और यह समय रात के समय घोर जंगल में स्त्रियन को रुकनो नहीं चाहिए। ये ठाकुर जी कह रहे हैं। अब या को क्या जवाब दे रही है? या को जवाब ब्रज गोपिका यात्रा से दे रही है कि हे अंग। अंग समझो ना, अंग सु अंगीकार बनो है हो। अंग शब्द सु अंगीकार बनो है। जाको अपन अपनो माने हैं, वाको अपनो अपन अंग माने, वह अर्थ में अंगीकार। जैसे अपन अपने अंग के प्रति कभी दुर्व्यवहार नहीं करे हैं, ऐसे जाको अपन अपनो मान रहे हैं, वाके साथ कभी अपन यात्रा को दुर्व्यवहार नहीं करे हैं। वाको नाम अंगीकार है। आज अपन गलत अर्थ में अंगीकार को अर्थ समझ गए,
अर्थ में अंगीकार नहीं है। वाको अपने जैसे अंग जैसे ट्रीट करना, वाको नाम अंगीकार है। तो कह रहे हैं हे अंग, धर्म को जानने वाले, आपने जो कहो कि पति संतान और सूर्यधन की सेवा करना स्त्रियन को स्वधर्म है, ये आपके उपदेश के वचन आप ईश में ही चरितार्थ हो, क्योंकि देहधारियन के आप ही प्रेष्ठ प्रिय बंधु और आत्मा हो। ये बात कही, या बात को क्या के लिए, या के सुबोधि जी में महाप्रभु जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि आपने ये बात कही कि स्त्रियन को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कारण कि ये घोर रात्रि है। यहाँ वन में पर पुरुष के बाद आपको नहीं रहना चाहिए, ये जो आप कह रहे हो। यहाँ पे गोपियां ये बात कह रही हैं कि पति संतान और संबंधी इनकी सेवा स्त्रियन को स्वधर्म है। ये जो धर्म के आपने धर्म शास्त्र जानने वाले इनको मत हमको आप समझा रहे हो, वो धर्म शास्त्र जानने वाले बहिर्मुख हैं। ये धर्म शास्त्र जानने वाले बहिर्मुख हैं। क्यों बहिर्मुख हैं? कहें कि वे शरीर संबंधी धर्म को ही धर्म कह रहे हैं। आत्म धर्म और भगवत धर्म का वर्णन कहाँ कर रहे हैं वो? कारण कि वो आत्मज्ञानी नहीं है। ख्याल में आयो? आपने तो यूं ही कह दिया है। आत्मा को विचार करके ये बात आपने हमसे नहीं कही है। हम या विषय को निर्णय कर रही हैं, उनको दूषित नहीं कर रही हैं। हम भी धर्म के, आपने कही कि स्त्रियन को अपने धर्म को पालन करना चाहिए, हम भी या वचनन को माने हैं कि वैसे ही करना चाहिए। और जवाब दे रही हैं कि पति आदि धर्म के स्वरूप नहीं है और न ही धर्म के आश्रय हैं, केवल निमित्त। वो धर्म दो प्रकार को धर्म है, ऐसे गोपीजन कह रही हैं। दो प्रकार को धर्म है। कौन से दो प्रकार को धर्म है? एक जो कार्य में लायो जाए, जाको अपन प्रैक्टिस में करें, अनुष्ठीयमान धर्म, जाको अनुष्ठान कर रहे हैं, वह धर्म में पुत्र आदि सब निमित्त हैं। और दूसरो जानने योग्य जो प्रमीयमान धर्म है, जो जानने योग्य है, वह धर्म में निमित्त गुरु है। यानी प्रथम गुरु की सेवा करनी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति यदि नहीं करी जाएगी तो धर्म को ज्ञान कैसे होए? धर्म के ज्ञान के बिना वाको आचरण कैसे होएगो? ये टका को प्रश्न गोपीजन पूछ रहे हैं। या लिए आपके वह उपदेश सु पहले हमको धर्म को ज्ञान नहीं हो तो, और यदि हो तो हम अनुसार वाके धर्म को पालन करती। किंतु वो धर्म जो आपने अब कहो है, वह धर्म की स्फूर्ति भी सेवा के बिना नहीं हो है। ये बात क्यों? यदि सेवा के सिवाय केवल शब्द सुनने से हमारी स्फूर्ति होती तो हम घर लौट जाते। यानी जो उपदेश मिलो है वह की सिद्धि के लिए प्रथम आप अपनी सेवा कराओ, आप गुरु हो। ख्याल में आया ना? यानी आपकी सेवा से ही सारा उपदेश सफल होएगा। कितनी चालाकी से गोपी जनन ने ये बात ठाकुर जी को समझा दी कि भाई दो धर्म है। ख्याल में आया ना? दो धर्म है। यानी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यानी हम जो भी धर्म कर रही हैं वो धर्मी के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। धर्मी की जो विरुद्ध जाए ना, वो धर्म धर्म नहीं है।
बहुत सुंदर महाप्रभु जी के संस्कृत के वाणी में आप समझोगे या बात को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कारण कि द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्य बलीय, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। मतलब धर्मी और संस्कार, इन दोनों को जहां विरोध देखने में आवे, वहां द्रव्य को बलवान मानना चाहिए, धर्मी को बलवान मानना चाहिए। जैसे एक बात बता कि यदि तुम्हारे पास कोई द्रव्य है और तुम्हारे पास कुछ वह कुछ संस्कार करने को कुछ धर्म है, लेकिन वह संस्कार के कारण जाको तुम साफ कर रहे हो, संस्कार कर रहे हो, वह कोई नाश हो जा रहा है। जैसे जमीन गंदी हो गई तो जमीन को साफ करने के लिए साबुन वापरो। यदि आप तेजाब वापरोगे तो जमीन अच्छी रहेगी कि बिगड़ जाएगी, नाश हो जाएगा जमीन को। तो द्रव्य संस्कार जो है द्रव्य नाशक नहीं होना चाहिए। तो आप द्रव्य मतलब धर्मी और संस्कार मतलब धर्म, तो आप जो भी हमारा धर्म है तो आपसे विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, ये बात समझा रहे। ख्याल आयो आप लोगों को? तो यानी हम ये बात कह रहे हैं कि आपने केवल देह दिया ऐसे नहीं, किंतु आपको प्रयत्न कर पालन भी कर, माने पालन भी आप करो। आप बंधु भी हो हमारे, यानी आत्मा भी आप हो, यानी वह आत्मा को पोषण हमको करना ही पड़ेगा। यानी हम आपको छोड़ के नहीं जा सके, यानी ये आपके पास ही हमको होना चाहिए, यानी हम आपके पास ही रहना चाह रही हैं। स्त्री जो है पति की सेवा स्वतः करना चाहे, वह सेवा को शास्त्र में विधान कियो है, वो तो अनुवाद पक्ष है, वो तो अनुवाद पक्ष है। महाप्रभु जी कह रहे हैं वास्तव में जो जीव को जो कर्तव्य है वो धर्मी की रक्षा करना, धर्मी की सेवा में संलग्न होना जीव को कर्तव्य। ख्याल में आया? तो यार ये आपकी बात ठीक नहीं है। तो मुझको लगे अपन ने यहाँ 2 श्लोक देखे हैं खाली। आवती क्लास में अपन बाकी के 8 श्लोक देख लेंगे। आवती क्लास में अपन समापन करेंगे और सर्व सुदान कुशलम की समाप्ति करें। ठीक है, तो ध्यान रखिए। कोई को कुछ पूछना है? जी आपको एक वक्त पहले वांच लेंगे और फिर पूछना है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सके। हाँ जरूर जरूर। अभी एक हाँ, वक्त वापस आपने जो आज करे हो ना वो रिवाइज करेंगे तो ही पूछ सकेंगे। एक भले भले, ठीक ठीक। धन्यवाद प्रणाम जे छे। अच्छा, जे तो मुझे एक आश्रय मिनट को। हाँ एक हाँ। पूछ लो जरा। जैसे ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमें अपने घर परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो गोपी जन ऐसे छोड़ के चली गई, धर्मी थे वहां पे, फिर भी एक प्रश्न ऐसे हुआ जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो। अपन को क्या कह रहे हैं महापू जी, घर छोड़ के जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, हाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं बराबर है। जाना चाहिए। तो वो गोपी जन अपने घर, अपने पति सबको छोड़ के वहां धर्मी के पास ही गई। ऐसे मैं वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे विचार आया कि जीना बेन, हम्म। गोपी जन को जो केस है ना वो आपको टोटली डिफरेंट केस, शुद्ध पुष्टि को केस है। अपन मिश्र पुष्टि में आ रहे हैं। तो शुद्ध पुष्टि को जो भी केस है, वाक्य जो भी क्रियाकलाप है, जो भी वाक्य साधन फल को विचार है, वो अलग बात है। और मिश्र हाँ, पुष्टि के जो भी साधन है उनको जो भी फल विचार है, वो आपको विचार अलग दृष्टिकोण से करना पड़ेगा। बराबर है, अपन यदि सब कुछ त्याग करेंगे तो एक तो अपनी साधन अवस्था है और अपनी मिश्र कोटि है, बराबर है। तो वो अपने को सुहाएगा भी नहीं, फल की जगह दुस्संग ज्यादा हो जाएगा। जी बराबर है। आया ना ध्यान? हाँ बराबर। धन्यवाद प्रणाम जी। दृढ़ चरणन केरो भरोसा,
सो दृढ़ इन चरणान के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बेन सब जग माज अंधेरो भरोसो इन चरणन गे साधन और नहीं कलिने जासो हो बेरो सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन को। जैसे एक विनती करूँ आप, श्री वो गोपी गीत को टीका कौन सी